नमस्कार, मैं पीहू और हम सीख रहे हैं रामायण। अब तक हमने सीखा कि कौन थे राजा दशरथ और आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हम थोड़े दिन पहले मैं अपने परिवार के साथ रामेश्वरम, कन्याकुमारी और मदुरै गई थी। आपको पता है कन्याकुमारी की खास बात क्या है? वहाँ पर त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन मिलता है। इसीलिए उसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और रामेश्वरम में भगवान राम ने लंका जाने से पहले एक शिवलिंग की स्थापना करी थी और उनकी पूजा करी थी। इसीलिए रामेश्वर मतलब राम के ईश्वर। और आज हम जाएंगे थोड़ा सा कहानी के बाहर। तो आज हम सीखेंगे श्रवण कुमार के बारे में। तो कौन थे श्रवण कुमार? और अगर कोई संतान अच्छी है, अपने माता पिता की बात मानती है, उसको श्रवण कुमार कहते हैं। तो जानना है कि श्रवण कुमार कौन थे? हाँ, तो चलो जानते हैं। श्रवण कुमार बहुत अच्छे संतान थे। उनके माता पिता अंधे थे, पर उनकी एक इच्छा थी कि उनको तीर्थ यात्रा में जाना था। पर एक प्रॉब्लम थी कि वो अंधे थे, तो तीर्थ यात्रा पे कैसे जाते? तो इस प्रॉब्लम का सलूशन एक दिन निकालने के लिए एक दिन श्रवण कुमार ने एक डंडा लिया। उसमें एक साइड टोकरी लगाई और दूसरी साइड टोकरी लगाई। फिर एक साइड अपने माता को बिठाया और एक साइड अपने पिता को। और उस डंडी को उस बास्केट को बांधकर अपने कंधे पे रख के तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब आते हैं हमारी कहानी पे वापस। तो राजा दशरथ को शिकार करना बहुत पसंद था और वो शिकार पे इतने माहिर थे कि अगर उनको किसी भी जानवर की आवाज आए तो वो निशाना लगा सकते थे। तो एक दिन जब वो शिकार कर रहे थे, उनको आवाज आई और उनको लगा कि कोई जानवर पानी पी रहा है। तो उनने उसी आवाज को सुनकर निशाना लगाया। और जब उन्होंने निशाना लगाया, उनको किसी बालक की रोने की आवाज आई। और जब वो वहां पर गए, उनको पता चला कि उनके तीर से किसी बालक को लग गई है। और उस बालक ने बोला कि हे राजन, मैंने क्या किया था? मैं तो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लेके आया था और उनको प्यास लगी तो मैं अपना मटका भर रहा था। और ये सब देखकर राजा दशरथ दुखी हो गए। और वो जो बालक था उसने बोला कि हे राजन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, उनको पानी पिला दीजिएगा। और ये सब बोलकर बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। तो राजा दशरथ ने मटका भरा और रोते रोते उस बालक के माता पिता के पास जाकर उनको पानी पिलाया। और माता पिता को पता चल गया कि ये उनका पुत्र नहीं था। तो उनने पूछा, तुम कौन हो और हमारा पुत्र कहाँ है? तो राजा दशरथ ने उनको सब बताया कि कैसे उनका तीर उनके पुत्र को गलती से लग चुका था। तो उसके बालक के माता पिता बहुत दुखी होकर रोने लगे। और उसी दुख वाली स्थिति में उनने एक श्राप दे दिया राजा दशरथ को। उनने बोला कि जैसे आज हम अपने बेटे के लिए प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने बेटे वियोग में प्राण त्यागोगे। और अगर आपको देखना है उसके बाद क्या होगा, तो हमारा अगली कहानी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।